बीजेपी ने चिराग पासवान को ये बता दिया है कि कौन कौन सी सीट उन्हें लड़नी है, उनके खाते में कौन कौन सी सीट आनी है, या फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में लोजपा के खाते में जितनी सीटें थी और जो सीटें थी वो सारी सीटें चिराग पासवान के खाते में आएंगी, लोजपा रामविलास के खाते में आएगी। बीजेपी क्या ये करने जा रही है? अगर ऐसा हुआ तो जाहिर है पशुपति पारस के लिए बड़ा झटका होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं धाह न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। एक बार फिर बात करेंगे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की, उनकी पार्टी लोजपा रामविलास की। अब क्या आरजेडी, क्या जेडीयू, क्या राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, इन सभी दलों के नेता चिराग पासवान से मुलाकात कर रहे हैं। इनके मंत्री, माफ कीजिएगा, इनके विधायक सांसद मुलाकात कर रहे हैं। अब आपने देखा पशुपति पारस की पार्टी के सांसद महबूब अली कैसर ने मुलाकात की चिराग पासवान से। उनके बेटे यूसुफ सलाउद्दीन ने भी मुलाकात की, वो आरजेडी के विधायक हैं। जेडीयू के विधान पार्षद दिनेश सिंह ने भी मुलाकात की। तो जेडीयू, आरजेडी और पशुपति पारस की पार्टी सब के विधायक सांसद उनसे मुलाकात कर रहे हैं चिराग पासवान से। सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को सीटें भी कंफर्म कर दी है? सवाल यह है कि क्या बीजेपी ने चिराग पासवान को ये बता दिया है कि कौन कौन सी सीट उन्हें लड़नी है, उनके खाते में कौन कौन सी सीट आनी है, या फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में लोजपा के खाते में जितनी सीटें थी और जो सीटें थी वो सारी सीटें चिराग पासवान के खाते में आएंगी, लोजपा रामविलास के खाते में आएगी। बीजेपी क्या ये करने जा रही है? अगर ऐसा हुआ तो जाहिर है पशुपति पारस के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि जहां से, जिस हाजीपुर से वो सांसद हैं, वो सीट चिराग पासवान के खाते में। समस्तीपुर से प्रिंस राज सांसद हैं, वो सीट भी चिराग पासवान के खाते में। खगड़िया चिराग पासवान के खाते में, वैशाली चिराग पासवान के खाते में, नवादा चिराग पासवान के खाते में। तो खैर ऐसा है या नहीं है, इसको लेकर कोई पुख्ता जानकारी हमारे पास नहीं है, कोई बहुत इनपुट नहीं है। लेकिन अब दिनेश सिंह मुलाकात कर रहे हैं, जो सांसद वीणा देवी के पति हैं। तो जाहिर है वैशाली सीट की चर्चा होगी, वैशाली सीट को लेकर ये मुलाकात हो रही है। और दिनेश सिंह अपने लिए मिले या फिर अपनी पत्नी वीणा देवी के लिए मिले, ये बात क्लियर नहीं हुई। लेकिन वैशाली सीट को लेकर चर्चा है कि वैशाली सीट को लेकर बातचीत हुई, मुलाकात हुई, ऐसे कयास लग रहे हैं। हालांकि इस मुलाकात को लेकर आधिकारिक रूप से कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। इतना जरूर है कि जो नेता चिराग पासवान से मिल रहे हैं, खुल्लम खुल्ला इश्क वाला मामला है, कोई लुका छिपा के मुलाकात नहीं हो रही है, सारी तस्वीरें उसको सार्वजनिक की जा रही है। तो महबूब अली कैसर मिले हैं, खगड़िया से सांसद हैं, तो क्या खगड़िया सीट भी कंफर्म कर दी है बीजेपी ने चिराग पासवान को? यह भी सवाल है। तो इस तरह के तमाम सवाल हैं और इन सवालों के जवाब अभी मिलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके के से मुलाकातें हो रही हैं और जिस तरह से नेता जाकर चिराग पासवान से मिल रहे हैं अलग अलग राजनीतिक दलों के, उससे ऐसा लगता है कि चिराग पासवान को पता है कि कौन कौन सी सीटें, और चिराग पासवान से ज्यादा शायद उनसे मिलने वाले नेताओं को पता है कि चिराग पासवान के खाते में कौन कौन सी सीटें आ रही हैं। और उन सीटों पर जिनकी दावेदारी है, जो अपनी दावेदारी पेश करना चाहते हैं, या जो उन सीट पर दावेदार हैं या वहाँ से सांसद हैं, वो मुलाकात कर रहे हैं। तो इन मुलाकातों के मायने यही निकाले जा रहे हैं और यही इसीलिए बड़ा सवाल है। इन मुलाकातों की वजह से ही ये बड़ा सवाल है कि क्या चिराग पासवान को बीजेपी ने सीटें कंफर्म कर दी हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।